एक छोटा सा गांव, एक साधारण परिवार। यहाँ रहते हैं बुजुर्ग दंपति और उनके दो बेटे। बड़ा बेटा श्यामलाल मेहनती है, दिन भर खेतों में काम करता है, पशुपालन संभाल रहा है और घर का बोझ उठा रहा है। उसकी पत्नी गीता मेहनती और समझदार, उसके साथ खेत और गायों का काम संभालती है। और बाबूलाल 24 साल का, आलसी, चालाक और लालची, जो दिन भर आराम करता है। उसका स्वभाव घर के बाकी लोगों के लिए कभी-कभी परेशानी बन जाता है। ये बाबूलाल है। झूठ बोलना और लालच करना उसकी आदतें हैं। उसकी ये आदतें परिवार के बड़े बेटे श्यामलाल और माता-पिता को हमेशा परेशान करती हैं। लेकिन उसकी माँ को छोटे बेटे से ज्यादा ही प्यार था। हर साल यही मुश्किलें। लोग कहते हैं कि किस्मत सब बदल देती है, पर मेहनत भी एक किस्मत है। जो मेहनत करता है, समय आने पर उसका फल मिलता ही है। हमने अलग अलग फसल लगाई है, जिससे पैदावार ऊपर नीचे हो या फसल की कीमतें ऊपर नीचे हो, समस्या नहीं आती। और थोड़ी सब्जी भी लगाई है ताकि घर की जरूरत भी पूरी हो सके और हर रोज थोड़ी सब्जी बेचकर कुछ न कुछ कमाई भी होती रहे। हमें बस अपनी मेहनत और ईमानदारी पर ध्यान देना है, डरने की कोई बात नहीं। शाम को दोनों घर आते हैं। अपने खेत से कुछ सब्जियां लेकर आता है। मैं गाय दोहने जाती हूँ, आप सब्जी को बाबूलाल को दे दीजिए, वो मुखिया जी को दे आएगा। बाबूलाल, आज फिर घर के काम में हाथ नहीं लगाया। गीता पूरे दिन मेहनत कर रही है और तुम आराम में लगे हो। ये लो सब्जियां, मुखिया जी को दे आओ। 50 रुपए लेने हैं सब्जी के। भाई मुझे ये काम पसंद नहीं है, आप ही दे आइए। अरे अरे, देखो तो आलसी कहीं का, दिन भर तो कुछ काम करता नहीं है और ये छोटा सा काम भी नहीं करना। जाओ अपने बड़े भाई की बात मानो और सब्जियां दे आओ श्यामलाल। बाबूलाल सब्जियां लेकर मुखिया के घर जाता है और मुखिया को सब्जियां देता है। सब्जी के कितने रुपए देने हैं? 50 रुपए। मुखिया रुपए देता है। बालूलाल रुपए लेता है और कर घर आता है। बाबूलाल, रुपये को पिताजी को दे दो। मुखिया जी ने रुपए दिए ही नहीं। दूसरे दिन जब श्यामलाल और उसकी पत्नी खेत जा रहे होते हैं तो मुखिया रास्ते मिलता है। श्यामलाल, आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, पकोड़े बनाने हैं। तुम्हारे पास धनिया और हरी मिर्च है क्या? हाँ मुखिया जी, धनिया और हरी मिर्च मिल जाएंगे। और आज और कल की सब्जियां के पैसे एक आज दे देंगे ना? कल की सब्जियां के पैसे तो बाबूलाल को दे दिए थे। श्यामलाल को लगता है मुखिया सच बोल रहा है। उसकी आंखों में सच दिख रहा है और उसका भाई बाबूलाल उसके बारे में पता ही था। क्यों? कैसा है? ठीक है मुखिया जी, मेरा भाई मुझे बोलना भूल गया होगा। बाबूलाल कितना झूठ बोलता है। अब और भी वो बिगाड़ा जा रहा है। अब हमें अलग होना ही पड़ेगा, वरना ये और भी बिगड़ेगा और हमें अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। हमारी मेहनत का फल कोई और नहीं ले जाएगा। उस पर जिम्मेदारी आएगी तो कुछ सुधरेगा और मेहनत करेगा। हाँ सही है, सासू माँ आपसे कम प्यार करती है और बाबूलाल से ज़्यादा। उसी की वजह से बाबूलाल बिगड़ चुका है। और पिछली दिवाली को आपके साथ अन्याय भी हुआ था। उसको 2 जोड़ी महंगे वाले कपड़े मिले थे और आपको एक ही जोड़ी कपड़ा मिला था, और वह भी सस्ता वाला। हाँ, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। हमें अलग होना ही पड़ेगा। आज मैं बात करता हूँ। श्यामलाल और उसकी पत्नी घर पहुंचते हैं। पूरा परिवार घर पर था। पिताजी, बाबूलाल बिगड़ रहा है, कुछ काम कर नहीं रहा है और कल और भी बड़ा कारनामा कर दिया इसने। कल इसमें झूठ बोला था कि मुखिया जी ने सब्जियों के पैसे नहीं दिए थे, लेकिन मुखिया की सब्जी के पैसे दिए ही थे। अब हम दोनों पति पत्नी अलग होना चाहते हैं। जमीन का और जायदाद का बंटवारा होना चाहिए। सभी काम का बोझ हम दोनों पर है और बाबूलाल कुछ कर नहीं रहा। अगर हम दोनों अलग हो जाएंगे तो बाबूलाल पर जिम्मेदारी आएगी और शायद सुधर जाए और मेहनत करें। मैं समझता हूं कि तुम हर रोज खेत में मेहनत करते हो। गीता भी तुम्हारा पूरा साथ देती है, लेकिन बाबूलाल, लगता है वो केवल आराम और लालच में लगा है। अब समय आ गया है कि जमीन और जिम्मेदारी का फैसला किया जाए। सबको उसके अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। पिताजी, समझता हूँ, पर बाबूलाल मेहनत नहीं करता। जो काम मैंने किया है
उसका फल मुझे मिलना चाहिए। अगर घर का बोझ केवल मेरे कंधों पर रहेगा तो ये न्याय नहीं है। बेटा, हम जानते हैं कि तुम मेहनती हो, पर बाबूलाल के लिए भी प्यार है। हम चाहते हैं कि फैसला सभी के लिए संतुलित हो। बाबूलाल अब वह सोचने लगा है कि जमीन और बंटवारे में कैसे फायदा उठा सकता है। घर में सभी बैठे हैं, माता पिता बंटवारे की बात कर रहे हैं। श्यामलाल गंभीर है, बाबूलाल थोड़ा घबराया लेकिन चालाक दिखता है। बेटा श्यामलाल, बाबूलाल, अब समय आ गया है कि घर का बंटवारा किया जाए। मेहनत और ईमानदारी के हिसाब से हिस्सा तय होगा। कल सुबह बंटवारे के बारे में बात होगी, कौन सा इसका किसको मिले। पिताजी, मैं भी मेहनत करता हूँ, बस थोड़ी देर आराम की ज़रूरत थी। अगर आप मेरे हिस्से को ज़्यादा देंगे तो मैं खुशी से काम करूँगा। बेटा श्यामलाल, हमें पता है कि तुमने सब संभाला है, लेकिन बाबूलाल भी हमारा बेटा है। न्याय के लिए बंटवारा करना ही सही रहेगा। बाबूलाल की शादी भी करनी है, उसमें भी तो बहुत खर्च आएगा। बाबूलाल अपनी माँ को मोह जाल में फंसा लेता है। बाबूलाल और उसकी माँ में मिली भगत हो जाती है। फिर माँ बेटा मिलकर बाबूलाल अपने पिता को भी मजबूर कर देते हैं। उसको अच्छी जमीन मिले और श्यामलाल को बंजर भूमि मिले। परिवार में बंटवारे का दिन आ गया। मेहनत और ईमानदारी का फल पाने के लिए श्यामलाल तैयार है, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही दिखा रहा है। गांव के दक्षिण में जो 7 बीघा बंजर जमीन है, वो श्यामलाल तुम्हें दी जाती है। तुम जानते हो कि इसे उगाने के लिए ज्यादा मेहनत और धैर्य चाहिए। उत्तर में जो 10 बीघा उपजाऊ जमीन है, बाबूलाल को दी जाती है। पिताजी, मैं समझता हूँ कि यह फैसला आपके लिए न्याय संगत है, लेकिन ये बंजर जमीन, इसे उगाना आसान नहीं होगा। अगर बारिश कम हुई या मौसम खराब रहा तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। बाबूलाल तो बस आराम और लालच में लगेगा और सब मेरी मेहनत पर निर्भर होगा। मैं जानता हूँ ये चुनौती बड़ी है, पर हार नहीं मानूंगा। बेटा श्यामलाल, हम जानते हैं कि तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। बाबूलाल अपनी आदतों और लालच में फंसा रहेगा। तुम्हें बस अपनी ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा रखना है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। गीता, ये बंजर जमीन मेरी मेहनत की परीक्षा ले रही है। मुझे पता है कि बाबूलाल अपनी चालाकियां और लालच से सब आसान बनाने की कोशिश करेगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। ये जमीन हमारी मेहनत और धैर्य का परिणाम दिखाएगी। आप चिंता मत करो, यह बंजर जमीन हमारी मेहनत से उपजाऊ हो जाएगी। बाबूलाल चाहे जैसा भी करे, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखेंगे। समय आने पर मेहनत का फल जरूर मिलेगा। श्यामलाल और गीता जानते हैं कि मेहनत और ईमानदारी ही उनका सहारा है। बाबूलाल की आलस और चालाकी और बंजर जमीन की कठिनाइयां उन्हें रोक नहीं पाएंगी। श्यामलाल और गीता घर के आंगन में खड़े हैं। बाबूलाल सोफे पर आराम कर रहा है। हर दिन यही मुश्किल है। बारिश कम है, फसल बंजर है और बाबूलाल केवल आराम और लालच में लगा है। लेकिन गीता, तुम्हारा साथ मुझे हिम्मत देता है। हम मेहनत करेंगे, चाहे परिणाम देर से आए। ये बंजर जमीन भी हमारी मेहनत का परिणाम दिखाएगी। हम साथ हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी बंजर जमीन हो, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। बाबूलाल अपनी दुनिया में उलझा रहेगा, पर हमें अपनी राह पर टिके रहना है। बंजर जमीन वर्षों की मेहनत और लगन से भी हर साल पूरी तरह उपज नहीं देती। इस साल बारिश कम हुई। श्यामलाल के लिए ये साल सबसे मुश्किल साबित होने वाला था। मेहनत का बोझ, चिंता और परिवार की जिम्मेदारी सभी उसके कंधों पर थे। अरे भगवान, अब की बार भी पानी नहीं बरसा। बीज तो बो दिए थे, मगर नमी ही नहीं है जमीन में। सब कुछ फिर से बर्बाद हो जाएगा। क्यों इतना मायूस हो रहे हो? मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। पर गीता, किस्मत भी तो साथ देनी चाहिए ना। फसल सूख रही है, हमारे पास न कुआं है न नहर का पानी। ये जमीन तो जैसे हमसे रूठ गई है। जमीन किसी से नहीं रूठती, वो बस मेहनत और लगन चाहती है। अगर पानी नहीं आ रहा आसमान से, तो चलो धरती के अंदर से निकालते हैं। क्या मतलब? कुआं खोदते हैं
अपना खुद का पानी का सहारा बनाएंगे। कुआं? अरे गीता, वो कोई छोटी बात नहीं। कितनी मेहनत, कितने पैसे लगेंगे। हाँ, आसान नहीं होगा, लेकिन अगर अभी हिम्मत हार गए तो आने वाले सालों में भी यही हार रहेगा। जो खेत सींचे नहीं जाते वो कभी फल नहीं देते, और जो इंसान कोशिश नहीं करता उसे कभी सफलता नहीं मिलती। गीता, इस साल बारिश कम हो गई। बंजर जमीन से फसल लगभग न के बराबर हुई। सारे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। हमें अब कर्ज लेना पड़ेगा, नहीं तो अगली फसल के लिए बीज और खाद का इंतजाम कैसे होगा। मुझे पता है यह मुश्किल समय है, लेकिन हमें हार नहीं माननी। कर्ज लेना ही सही रास्ता है। समय आने पर मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गीता, मैं हर साल यही करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन प्रकृति भी अब मेरी परीक्षा ले रही है। बंजर जमीन, कम बारिश और अब सेठ से कर्ज लेने की जरूरत। क्या यही मेहनत का फल है?